ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं सूर्य देव के मेष राशि गोचर के बारे में। तारीख 30 अप्रैल को सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे और इसके साथ साथ ही वे उच्च तत्व को प्राप्त करेंगे। ये इस कारण होगा कि मेष राशि पूर्व में उदित होती है और सूर्य का उदय भी पूर्व में ही होता है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य तो खुद ही अग्नि तत्व है और इसी वजह से इन दोनों का संयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। मेष राशि मंगल के गुणों से युक्त है, साहस और उत्साह से भरपूर है और सूर्य मक्कमता, आत्मविश्वास, लीडरशिप के प्रतीक। तो इन दोनों का संयोजन स्वाभाविक तौर पर उम्दा गुणों को निर्देशित करने वाला है। सूर्य यहाँ पर अपने सारे उम्दा गुण देने वाले हैं और सबको इसका लाभ भी मिलने वाला है। अगर विश्व भर में बात करें तो खास करके सारे विश्व के देशों की सरकारें अपनी पब्लिक के लिए कुछ न कुछ नए नए कायदे कानून बनाएगी जिसका असर छोटे से छोटे लोगों को मिलने वाला है। इस समय जैसे ट्रेड वॉर चल रहा है तो इसमें भी सरकार की तरफ से लिया गया डिसीजन पब्लिक के फेवर में ही आने वाला है। चाइना इस समय दरमियान अपनी टैरिफ में ज़्यादा बढ़ावा करेगा और जैसे कि एक ट्रेड वॉर की स्थिति अमेरिका के साथ उत्पन्न करेगा। अमेरिका भी कभी भी दबाव में नहीं आएगा, वो कभी झुकेगा नहीं और इसीलिए इसमें कुछ न कुछ प्रगति जरूर होगी, परंतु इस समय दरमियान अमेरिकी बिजनेस को थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है। शेयर मार्केट की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में शेयर मार्केट पर इसका असर होता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे शेयर मार्केट अपनी स्वाभाविक गति को प्राप्त कर ही लेगा, परंतु फिर भी यहाँ पर चौकन्ना रहकर आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। इस समय दरमियान विश्व भर की गवर्नमेंट्स अपने डिफेंस सिस्टम के बारे में नए सिरे से सोचेगी और उसके लिए महत्वपूर्ण डिसीजन भी लेगी। भारतवर्ष की बात करें तो डिफेंस में इस समय दरमियान बढ़ावा होने वाला है। इस समय दरमियान नए शस्त्र का आविष्कार होगा या उसको आयात किए जाएंगे, इंपोर्ट किए जाएंगे। आत्मनिर्भर बनने के लिए भी भारत देश की सरकार प्रयत्न करती ही रहेगी और उसमें आगे भी बढ़ेगी। भारतीय शेयर मार्केट स्वाभाविक तौर पर अपनी मक्कमता के साथ आगे बढ़ने वाला है। इस समय दरमियान ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। भारत के हर कदम विश्व को साथ में लेकर चलने के होंगे और इसी वजह से सारे देश के गवर्नमेंट्स भारत के साथ ही रहेगी। हाँ, कुछ मौकों पर उतार चढ़ाव हो सकता है, परंतु इसको भी कंट्रोल में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सारी राशियों के लिए सूर्य का ये उम्दा और उच्च तत्व वाला गोचर क्या परिणाम लेकर आया। मेष लग्न, जब सूर्य मेष लग्न में प्रवेश करेंगे, मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो वे आपकी कुंडली के प्रथम भाव से गोचर करने वाले हैं। प्रथम भाव से होने वाला यह गोचर आपके लिए बहुत ही उत्साहजनक परिणाम लेकर आया है। इस समय दरमियान आप जरूर ही महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाले हैं जो कि आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में कामयाब होगा। आपके रिलेशन अगर गवर्नमेंट के साथ है, यानी कि किसी भी तौर पर आप बिजनेस के मामले में गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस समय दरमियान आपकी प्रगति निश्चित है। इस समय दरमियान अगर आप प्रामाणिकता से चलते हैं, नियमितता से चलते हैं, तो जरूर हर परिस्थिति आपके बेनिफिट में आएगी। इस समय दरमियान आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर गवर्नमेंट का कोई भी संपर्क न हो तो भी आपको इसके लिए प्रयत्न करने चाहिए। इस समय दरमियान धन का व्यय जरूर होने वाला है, खास करके अदालती मामलों पर ये आपके लिए उत्तम परिणाम लेकर आएगा। इस समय दरमियान आपको अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि गर्म मिजाजी अवश्य हो सकती है। इस समय दरमियान आप अपने आप ही लीडर बनते जाएंगे, आपके डिसीजन सब अपने आप ही मान्य करेंगे और उत्तम डिसीजन लेने में आप कामयाब भी होने वाले हैं। इससे आपकी मानसिक शांति बढ़ेगी और आत्मविश्वास पूरी तरह बढ़ने वाला है। इस समय दरमियान लिए हुए आपके डिसीजन कई हद तक आपके फेवर में आने वाले हैं। अपने जीवन साथी के साथ आपको शांति से पेश आना चाहिए। इस समय दरमियान आपको हेल्थ को कायम रखने के लिए गर्म मिजाजी को त्यागना चाहिए। गुस्सा करना, क्रोध करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा।
जीवन साथी को थोड़ा सा समय देने की कोशिश करें, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। इस समय दरमियान आप इसमें भी कामयाब होने वाले हो। प्रेमीजनों के लिए समय कुछ संघर्ष से भरा होगा। अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्ति को समझाने के लिए उन्हें प्रयत्न करना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस समय दरमियान आपको सरकारी पब्लिक सेक्टर के शेयरों के प्रति ध्यान देना चाहिए, ये आपके हित में होगा। इस समय दरमियान आपको हर रोज सूर्य कवच तथा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वृषभ लग्न, सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 12वें भाव से गोचर करने वाले हैं। इस समय दरमियान 12वें भाव से होने वाला उच्च के सूर्य का यह गोचर आपके लिए विदेश यात्रा में उत्तम परिणाम लेकर आया है। अगर आपके विदेश यात्रा के मामले सरकारी रुकावट की वजह से अटके हुए हैं, प्रोसीजर में अटके हुए हैं, तो इस समय दरमियान उससे आपको जरूर मुक्ति मिलने वाली है। आपके विदेश यात्रा के प्रयत्न में सरकारी अवरोध दूर होने वाले हैं। नौकरी या कार्यस्थल के लिए आपको लंबी मुसाफरी करनी पड़ सकती है। सरकारी कामकाज के लिए आप जरूर यात्रा प्रवास करने वाले हैं। अपने हरीफ वर्ग या कॉम्पिटिटर से आपको सावधान रहना होगा। शत्रुओं भी आपको परेशान कर सकते हैं। भले ही आप इन सारी बाबतों को अपने आत्मविश्वास से कंट्रोल करने वाले हो, पर फिर भी इसको नजरअंदाज न करें। इस समय दरमियान कर्ज मुक्ति के मामले आपके लिए थोड़े से परेशानी रूप होने वाले हैं। इस समय दरमियान कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको थोड़ा सा व्यय करना पड़ेगा, समय भी देना होगा। अदालती मामले भले ही आपके फेवर में आएंगे, परिणाम से आपको राहत की प्राप्ति जरूर होगी, परंतु इसके लिए भी समय, शक्ति और धन का खर्च करना पड़ेगा। इस समय दरमियान स्थावर संपत्ति के मामले में आपको थोड़ी परेशानी ज्यादा ही होने वाली, क्योंकि स्थावर संपत्ति के मामले में अगर कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए जरूर प्रयत्न करें, अन्यथा कोई न कोई उलझन खड़ी हो सकती है। खास करके अगर आपको अपने पिता की तरफ से कोई संपत्ति प्राप्त हुई है तो इस पर जरूर ध्यान दें। इस समय दरमियान अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। आपको सुख शांति के लिए यहाँ पर मौका नहीं मिलने वाला, आपको दौड़ते ही रहना होगा, तभी परिणाम आपके फेवर में आएंगे। इस समय दरमियान आपको हमेशा ही किसी भोजनशाला में जाकर गेहूं या गेहूं के आटे का दान करना चाहिए। मिथुन लग्न, सूर्यदेव जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 11वें भाव से गोचर करने वाले हैं। लाभ भुवन से होने वाला यह गोचर आपके लिए लाभ की प्राप्ति लेकर आया है। कार्य सफलता के लिए किए गए आपके प्रयत्न यहाँ पर जरूर सफल होंगे। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होने ही वाली है। खास करके समाज में आपका आदर सम्मान बढ़ने वाला है। आपके मित्र मंडल में वृद्धि होने वाली है। अगर आप किसी भी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी के संबंध में नहीं है, उनके साथ किसी भी रिलेशन से बंधे हुए नहीं है, परंतु यहाँ पर उनके साथ नए रिलेशन स्थापित करने का मौका मिलेगा, अपने आप ही आपके संबंध उनके साथ गहरे होते जाएंगे। इस समय दरमियान मित्र मंडल के साथ आप आनंदमय समय गुजारने वाले हो, जो कि आपके लिए क्वालिटी टाइम होगा। अगर आपने पहले से ही कोई सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में निवेश करके रखा है तो इस समय दरमियान आपको इससे जरूर लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इस समय दरमियान इसके अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं। अपने संतानों की प्रगति के लिए आप जरूर खर्च करेंगे, उनको आगे बढ़ाने के लिए आप उनके मार्गदर्शक बनेंगे। ये समय भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध गहरे होने वाले हैं। उनके साथ भी आप कोई पिकनिक पर जा सकते हैं। यात्रा प्रवास जरूर संभव होने वाला है, परंतु अपने देश में ही आप घूमने के लिए जाएंगे। इस समय दरमियान आप थोड़े से साहसिक भी बनेंगे। अपने बिजनेस के मामले में हो, चाहे नौकरी के कार्य क्षेत्र के मामले में हो, आपको यहाँ पर अपने साहस दिखाने का मौका मिलने वाला है। इसका लाभ जरूर उठाएंगे और इससे आपको कार्य सफलता और लाभ की प्राप्ति होने ही वाली है। इस समय दरमियान आपको हमेशा ही सुबह में उठकर चाय नाश्ता करने से पहले नहा धोकर सूर्य नारायण देव को अर्घ्य समर्पित करना चाहिए। कर्क लग्न, सूर्य जब अपनी उच्चतम मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 10वें यानी कि कर्म भुवन से गोचर करने वाले। 10वें केंद्र स्थान से गोचर करते हुए सूर्य देव आपको कर्म के क्षेत्र में उत्तम परिणाम देने वाले हैं। इस समय दरमियान आप अपने कर्म क्षेत्र में आत्मविश्वास पूर्वक आगे बढ़ेंगे और इसका फायदा जरूर उठाएंगे। कर्मों में आपको सफलता मिलने वाली है।
जो सरकारी कर्मचारी किसी वजह से अपने डिपार्टमेंट में पीछे हट का सामना कर रहे हैं, उनको भी इस समय दरमियान अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा और वो प्रगति के लिए अग्रसर होंगे। यहाँ पर उनके कार्यों की नोटिस किए जाएंगे, उनके कार्यों की नोट ली जाएगी। इस समय दरमियान जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए भी सुनहरा अवसर प्राप्त होने वाला है। अगर वे स्ट्रेट वे चलते हैं, नीति नियमों का पालन करते हैं, तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस समय दरमियान स्थावर संपत्ति के मामले भी आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। अगर किसी वजह से स्थावर संपत्ति के मामले में कोई प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, तो ये सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। खास करके आपको अगर अपने पिता की तरफ से कोई संपत्ति प्राप्त हुई है, तो इसमें आपको जरूर सफलता प्राप्त होने वाली है। इस पर आपका एकाधिकार होने वाला है। इस समय दरमियान आपको अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप अपने क्रोध पर कंट्रोल करते हैं, काबू करते हैं, तो आपकी हेल्थ जरूर अच्छी रहेगी। इसके लिए आपको प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। इस समय दरमियान कर्म और धन का रिलेशन आपस में जुड़ा हुआ होगा। आप जितना भी कर्म करेंगे, आपको उतने धन की प्राप्ति होने वाली है। अपने परिवारजनों के साथ संबंध में आपका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप अपने परिवार के संरक्षण का रोल निभाएंगे। उनके लिए आप प्रोटेक्शन प्रदान करने वाले हो और इससे अपने परिवार की खुशियों में शामिल होने वाले। हाँ, अपनी वाणी और क्रोध पर आपको जरूर संयम रखना होगा। ये सबके लिए हित में होगा। इस समय दरमियान आपको हमेशा ही श्री विष्णु मंदिर में जाकर लाल पुष्प अर्पण करने चाहिए। सिंह लग्न, आपके अधिपति सूर्य देव जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो वे आपके भाग्य भुवन से गोचर करने वाले हैं और यहाँ पर गोचर करते हुए वे आपको क्या नहीं देंगे, यानी कि सब कुछ देने वाले हैं। इस समय दरमियान वे आपके भाग्य में जरूर परिवर्तन लाएंगे। आप अपने भाग्य में परिवर्तन लाने के लिए उत्सुक बनेंगे, एग्रेसिव बनेंगे और आप इसमें साहसिक डिसीजन लेने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इस समय दरमियान आप अपने लाभ से ज्यादा अपनी पॉलिसी को महत्व देंगे। आप प्रामाणिकता को महत्व देने वाले हो और इसी वजह से आपकी एक ब्रांड बनने वाली है, जो कि आपको लंबे समय तक अपने बिजनेस में बनाए रखेगी। इस समय दरमियान आप छोटी मोटी यात्राएं भी करेंगे और ये यात्राएं भी आपके लिए लाभ लेकर आने वाली है। खास करके आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बढ़ाने का मौका मिलने वाला है। वे आपको हर संभव सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे और आप भी उनको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करोगे। इस समय दरमियान विदेश यात्रा के मामले में सरकारी अवरोध दूर होने वाले हैं। इसके लिए भी आपको जरूर प्रयत्न करना चाहिए। आत्मविश्वास पूर्वक लिए गए आपके डिसीजन आपके हित में आने वाले हैं। इस समय दरमियान आपको किसी न किसी वजह से लीडरशिप का मौका मिलने वाला है। आप आगे बढ़ते ही जाएंगे, आपके फॉलोअर्स भी आपके पीछे चलते जाएंगे। इस समय दरमियान आप अगर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हो, तो ये आपके फेवर में ही आने वाला है। परंतु इस समय दरमियान आपको थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा, अहंकारी बनने से बचना होगा। अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए आपको हमेशा ही प्राणायाम करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। इस समय दरमियान आपको श्री गणपति का पूजन करना चाहिए और उन्हें हमेशा ही सिंदूर अर्पण करना चाहिए। कन्या लग्न, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो वे आपकी कुंडली के 8वें भाव से गोचर करने वाले हैं। वैसे तो 8वें भाव से होने वाला कोई भी ग्रह का गोचर सामान्य परिस्थिति में अच्छा नहीं माना गया है, परंतु यहाँ पर सूर्य अपनी उच्च स्थिति में उच्च राशि में विराजमान है, इसीलिए वे आपको जरूर प्रोटेक्शन देने वाले हैं। अचानक परिस्थितियां उत्पन्न जरूर होगी, अचानक व्यय की स्थिति उत्पन्न होगी, अचानक अदालती मामले उत्पन्न होंगे, परंतु सूर्य हर परिस्थिति में आपका बचाव करेंगे। आप जल्दबाजी करने वाले हो, अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एग्रेसिव बनने वाले। यहाँ पर अकस्मात की संभावनाएं भी बनती है, परंतु सूर्य इस समय दरमियान आपको जरूर प्रोटेक्ट करेंगे, परंतु फिर भी लापरवाह रहना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस समय दरमियान आर्थिक परिस्थिति को आगे ले जाने के लिए आप शॉर्टकट का सहारा ढूंढेंगे। शेयर मार्केट जैसे जोखिमी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यही आपको धन व्यय की तरफ ले जाएगा, परंतु इस समय दरमियान आप अपने सेविंग्स को बचाने में जरूर कामयाब रहने वाले हो। ये सूर्य देव का ही आशीर्वाद है। इस समय दरमियान परिवारजनों के लिए आप एक पिता की तरह काम करोगे, यानी कि हर तरह से आप उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे और ऐसे में
वे आपकी छत्र छाया में खुश रहेंगे। उनके साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इस समय दरमियान आपको अपने माइंड पर काबू रखना होगा, अपने क्रोध को कंट्रोल रखना होगा। अपने परिवारजनों के साथ कोई मनोरंजक यात्रा पर, हिल स्टेशन पर जरूर जाइए, ये आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान वाणी और व्यवहार पर कंट्रोल रखना आपके लिए जरूरी बन जाता है। अगर ऐसा करेंगे तो परिस्थितियां आपके फेवर में ही होने वाली है। सूर्य देव का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। इस समय दरमियान आपको हर समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तुला लग्न। सूर्य देव जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 7वें भाव से गोचर करने वाले हैं। 7वें भाव से होने वाला यह गोचर आपके लग्न जीवन के लिए विशिष्ट परिणाम लेकर आया है। आप और आपके जीवन साथी के बीच कुछ न कुछ मतभेद अवश्य होने वाले हैं, परंतु ये उच्च कक्षा के होंगे। इस समय दरमियान पॉलिसी डिसीजन लेने के मामले में या कोई भी सांसारिक जीवन के लिए डिसीजन लेने के लिए आप दोनों ही बहस करेंगे। उग्र वाद विवाद भी हो सकता है, परंतु अपने लग्न जीवन को बचाने में आप कामयाब रहेंगे और एक दूसरे की बातों की समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को मान सम्मान भी देने का। इस समय दरमियान बिजनेस के मामले में आप जरूर एग्रेसिव बनोगे। अच्छे डिसीजन लेने के लिए आप थोड़ी सी जल्दबाजी भी करेंगे और ये आपको कार्य सफलता की तरफ ले जाएगा। कार्य सफलता से लाभ की प्राप्ति तो होने ही वाली है। इस समय दरमियान अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये आप मक्कम मन से लेंगे। आत्मविश्वास पूर्वक आप अपने डिसीजन जरूर लेंगे और ये आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाने वाला है। इस समय दरमियान हेल्थ के मामले में थोड़े से सावधान रहें। गर्मी जन्य रोगों से आपको बचना चाहिए। डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। इस समय दरमियान आपको लीडरशिप करने का मौका भी मिलेगा। अपने समाज में, अपने आसपास के सर्कल में आपका स्थान बढ़ने वाला है। मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। इस समय दरमियान अगर आप कोई वर्किंग पार्टनर असाइन करना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी न करें। उसके साथ आपके मतभेद हो सकते हैं और इसका असर आपके बिजनेस पर पड़ सकता है। इस समय दरमियान आपको लाभ सफलता प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों के प्रति ज्यादा ध्यान देना होगा, जो कि आपके लिए अच्छा अवसर लेकर आएगा। अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करना हमेशा नियमित तौर पर चालू रखते हैं तो ये आपको तेज बढ़ाने का मौका देने वाला है, आपका सम्मान बढ़ाने का मौका देने वाला है। वृश्चिक लग्न। सूर्य देव जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 6ठे भाव से गोचर करेंगे। 6ठे भाव से होने वाला यह गोचर आपके लिए उत्तम परिणाम लेकर आया है, खास करके आपके कर्म क्षेत्र के लिए। इस समय दरमियान जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील है उन्हें इसका फायदा उठाना चाहिए। सरकारी जॉब के लिए आपके प्रयत्न सक्सेसफुल होने वाले हैं। जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनको मान सम्मान मिलेगा, पद या प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ धन लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। वे अपने कार्य क्षेत्र में आनंद और उत्साह महसूस कर पाएंगे। इस समय दरमियान आप अगर लंबे समय से चल रहे किसी रोग के शिकार हो तो यहाँ पर उसका मेडिकल इलाज अवश्य मिलेगा। इससे आपको राहत की प्राप्ति होने वाली है। अपने शत्रुओं पर आप जरूर कंट्रोल कर पाएंगे। इस समय दरमियान वो लोग आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। कर्ज मुक्ति के लिए किए गए आपके प्रयत्न यहाँ पर सफलता को प्राप्त करने वाले हैं। इसके लिए आपको सरकारी मदद मिलने वाली है। आपके फाइन्स कम किए जाएंगे, आप पर लगे चार्जेस भी कम किए जाएंगे। इसीलिए आप जरूर इसके लिए प्रयत्न करें। विदेश यात्रा के मामले भी अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पर आए हुए सरकारी अवरोध दूर होंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कराने में कामयाब रहने वाले हैं। अदालती मामले में आपको राहत की प्राप्ति होने वाली है। परिणाम आपके फेवर में आ सकते हैं। जो लोग पब्लिक रिलेटेड फील्ड में हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है। जो लोग पॉलिटिक्स में है उनके लिए भी प्रगतिकारक समय। इस समय का फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। इस समय दरमियान आपका उपाय यही है कि आपको गवर्नमेंट लीवीज को चुकाना होगा। अगर कोई भी गवर्नमेंट चार्जेस बाकी है, फाइन्स बाकी है या इंस्टॉलमेंट बाकी है तो अगर आप इसको पे करते हैं तो आपको भी आर्थिक सहायता प्राप्त होने वाली है। धनु लग्न। सूर्य देव का मेष राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव से होने वाला है। त्रिकोण स्थान से होने वाला सूर्य देव का यह गोचर आपके लिए उत्तम कार्य सफलता लेकर आएगा। आप जिस किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे
अवश्य पूरा करेंगे, आत्मविश्वास से पूरा करेंगे। आपकी आत्मशक्ति बढ़ने वाली है। इस समय दरमियान आप अपने भाग्य को परिवर्तन की दिशा की तरफ ले जाएंगे और इसमें कामयाब जरूर होंगे। इसके लिए चाहे आपको प्रवास करना पड़े, इसके लिए चाहे आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना पड़े, परंतु ये सारी चीज आपके फेवर में आने वाली है। इस समय दरमियान आप अपने देश में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सफलता के लिए बार बार यात्रा प्रवास करने वाले हैं। अपने देश में प्रवास करने का आपको एक से ज्यादा मौका मिलने वाला है। इस समय दरमियान संतानों के मामले आपके लिए प्राधान्य पर होंगे। आप उनके प्रति ध्यान देंगे। उनके कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वे विद्यार्थी है या फिर कैरियर के मोड़ पे है, उनके लिए आप जरूर मददरूप बनने वाले हैं और उनका मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस समय दरमियान मित्र मंडल के साथ गुजारा हुआ समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। पुराने मित्र आपसे मिल सकते हैं और इससे आपको बेहद आनंद की प्राप्ति होने वाली है। इस समय दरमियान आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनमें भी आपको फायदा होने वाला है। धन लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। प्रेमी जनों के लिए समय संघर्ष से भरा होगा, परंतु अगर अपने संबंध को वे प्रूव कर पाएंगे, संघर्ष कर पाएंगे, तो यहाँ पर संपूर्ण जीवन के लिए सूर्य देव का आशीर्वाद उनको मिलेगा। इस समय दरमियान आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां पसंद करें। पब्लिक सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में ये आपके लिए बहुत ही लाभ लेकर आएगी। इस समय दरमियान श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर मिठाई समर्पित करें। मकर लग्न, सूर्य देव का मेष राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव से होने वाला है। चौथे भाव से होने वाला गोचर आपके लिए सुख और शांति की प्राप्ति लेकर आया। इस समय दरमियान आप अपने कार्यों से संतोष और सुख महसूस करेंगे। सरकारी क्षेत्र में अगर आप काम करते हो तो यहाँ पर आपको प्रगतिकारक अवसर मिलने वाला है। कोई पोस्ट मिलने वाली है, आपका अधिकार बढ़ने वाला है। इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। इस समय दरमियान आप पब्लिक रिलेटेड क्षेत्र में काम करते हो तो यहाँ पर भी आपको पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली है। आपके कार्यों का सराहना की जाएगी। आपके कार्यों के लिए आपको कोई अवार्ड भी दिया जा सकता है। इस समय दरमियान स्थावर संपत्ति के मामले भी आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। अगर आप संपत्ति परचेज करना चाहते हैं या फिर उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें आपको सरकारी मदद मिल सकती है। आप अगर अपना नया घर खरीदना चाहते हैं तो इसमें आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी का लाभ भी मिल सकता है। आपके लिए अपना वाहन या मकान खरीदना आसान होने वाला है। इस समय दरमियान अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार की तरफ से आपको रहने के लिए कोई क्वार्टर्स मिल सकता है या फिर कोई वाहन भी मिल सकता है। इस समय दरमियान जो लोग अर्ध सरकारी कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए भी अपने कार्यों में, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होने वाला है। पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय अनुकूल रहने वाला है। इस समय दरमियान अगर आप आकस्मिक तौर पर धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट में जरूर निवेश करें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदा लेकर आएगा। इस समय दरमियान आपको हमेशा ही अपने कार्यों में नियमित रहना चाहिए। इसका ख्याल जरूर रखें, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। आप अगर इस समय दरमियान नियमित तौर पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए उत्तम होगा। कुंभ लग्न, मेष राशि में प्रवेश करते ही सूर्य देव आपकी कुंडली के तीसरे भाव से गोचर करने वाले हैं। सूर्य देव तीसरे भाव में जब गोचर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। इस समय दरमियान वे आपको उत्साहित बनाने वाले हैं। इस समय दरमियान वे आपको साहसिक बनाने, एग्रेसिव बनाने वाले हैं। आप अपने भाग्य परिवर्तन की दिशा में काम करेंगे और इसके लिए जरूर एग्रेसिव होकर काम करेंगे, उत्साहित होकर कार्य करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आए हैं। इस समय दरमियान ऐसा करने के लिए आप बार बार अपने वतन में यात्राएं कर सकते हैं। इस समय दरमियान आपके छोटे भाई बहन आपके लिए काफी सहायक सिद्ध होने वाले हैं। उनके साथ आपके संबंध बेहतर बनने वाले हैं। अगर विदेश यात्रा के मामले किसी वजह से रुके हुए हैं तो यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। खास करके सरकारी मामले से आपको मुक्ति मिलने वाली है। डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने वाले हैं। इस समय दरमियान आपको अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नियमित करना होगा। इस समय दरमियान आपको समय पालन की आवश्यकता होगी। समय पालन जरूर करें। बिजनेस के मामले आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। इस समय दरमियान अगर आप सरकार के साथ कोई बिजनेस करते हैं तो इसमें आपको
प्रगति प्राप्त होने वाली है, नए ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। अगर आप नए संबंध स्थापित करना चाहते हैं, यानी कि सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको मौके मिलने वाले हैं। इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। वर्किंग पार्टनर के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, यहाँ पर उन्हें संभालने की कोशिश करें, शांत तरीके से हैंडल करें। इस समय दरमियान वर्किंग पार्टनरशिप अगर नई सिरे से करना चाहते हैं तो इसको पेंडिंग रखना आपके लिए अच्छा होगा। लग्न जीवन के लिए समय जरूर निकालें, अन्यथा उग्रवाद भी हो सकता है। जीवन साथी की बातों को समझे, शांत तरीके से उनको हैंडल करने की कोशिश करें। इस समय दरमियान सूर्य देव आपको एग्रेसिवली आगे बढ़ाने वाले हैं, परंतु इसमें अपने दिमाग का उपयोग जरूर करें। अगर आप इस समय दरमियान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए लाभदायी सिद्ध होने वाला है। मीन लग्न, सूर्य देव जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के दूसरे भाव से गोचर करने वाले हैं। धन भुवन से होने वाला यह गोचर आपके लिए धन संपत्ति में बढ़ोतरी लेकर आया। आकस्मिक तौर पर आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इस समय दरमियान अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर आपको इजाफा मिलने वाला है। आपको इस समय दरमियान कोई इंसेंटिव भी मिल सकता है। आपके कार्यों की कदर होने वाली है, आपकी प्रगति होने वाली है, पद भी मिल सकता है, अधिकार मिल सकता है। इस समय दरमियान अगर आप कर्ज लेना चाहे तो कर्ज भी आपको आसानी से मिलने वाला है, परंतु अगर संभव हो तो कर्ज लेने की कोशिश न करें, कर्ज से दूर रहे, तभी आपके लिए अच्छा होगा। आपके मित्रों के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। शत्रुओं पर भी आप कंट्रोल करने वाले हैं और उनके साथ आपकी शत्रुता कम होने वाली है। परिवारजनों के साथ आपके संबंध बेहतर बनने वाले हैं। आप अपने संबंधों में प्रगति देखते हुए नजर आएंगे। इस समय दरमियान आपका अपने आप पर संपूर्ण कंट्रोल होगा। अपनी वाणी और व्यवहार पर आपका पूर्णतः कंट्रोल होने वाला है और इससे आपके सारे संबंध अच्छे रहने वाले हैं। आपके कजिन ब्रदर्स के साथ भी आपके संबंध बढ़िया बनेंगे। इस मामले में आपको फायदा होने वाला है। अगर आप इस समय दरमियान कोई रोग का इलाज चाहते हैं तो वो आपको जरूर मिलेगा, परंतु आपको अपनी हेल्थ के लिए मेडिकल चेकअप नियमित तौर पर करवाना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप इस समय दरमियान रविवार के दिन हरिवंश पुराण का पाठ करते हो तो ये आपके लिए लाभदायी सिद्ध होने वाला है।